बहुत समय पहले की बात है। मिस्र नामक एक सुंदर देश में एक नेक और बहादुर इंसान रहते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वह कोई आम इंसान नहीं थे, वह अल्लाह के प्यारे नबी थे। अल्लाह ने उन्हें एक बहुत ही खास काम सौंपा था, बनी इज़राइल नामक लोगों को आज़ाद कराना, जिन्हें एक जालिम बादशाह फ़िरौन बहुत सताता था। फ़िरौन बनी इज़राइल के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। उन्हें दिन रात कठोर मजदूरी करनी पड़ती थी। लोग थक चुके थे और परेशान थे, इसीलिए उन्होंने अल्लाह से मदद की दुआ मांगी। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए और उसे अल्लाह पर ईमान लाने को कहा। उन्होंने उसे कई चमत्कार दिखाए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लकड़ी की छड़ी ज़मीन पर डाली, तो वह एक विशाल सांप बन गई। और जब उन्होंने अपना हाथ अपनी बगल में रखा और फिर निकाला, तो वह रोशनी से चमक रहा था। लेकिन फ़िरौन घमंडी था। वह अल्लाह पर विश्वास नहीं करता था और भी गुस्से में आ गया। एक रात अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इकट्ठा किया और वे सब मिस्र से दूर निकल पड़े। कुछ ही समय बाद वे एक बहुत बड़े समुंदर के किनारे पहुंचे, लाल सागर, और पीछे से फ़िरौन और उसकी सेना आ रही थी। लोग डर गए और घबराकर बोले, अब तो हम फंस गए, फ़िरौन हमें पकड़ लेगा। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी से समुंदर को मारा और हुआ एक बड़ा चमत्कार। समुंदर दो भागों में बंट गया। दोनों ओर पानी की ऊंची दीवारें बन गईं और बीच में एक सूखी राह बन गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को सुरक्षित पार करा लिया। जब फ़िरौन और उसकी सेना ने पीछा किया, तो समुंदर दोबारा मिल गया और फ़िरौन डूब गया। इस बड़ी जीत के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोग रेगिस्तान में सफ़र करने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने फिर भूल कर दी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने पहाड़ पर गए, तो कुछ लोगों ने एक सोने का बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा करने लगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लौटे और ये देखा, तो बहुत दुखी हुए। लेकिन उन्होंने अपनी कौम से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने उन्हें फिर से समझाया, दुआ की और सब्र से उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। सालों तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ रेगिस्तान में चलते रहे। लोग शिकायतें करते, बहस करते, लेकिन वो कभी थके नहीं। उन्होंने हमेशा प्यार, सब्र और ईमान के साथ उनकी रहनुमाई की। वो सच्चे लीडर थे, जो अपने लोगों की परवाह करते थे, अल्लाह पर भरोसा रखते थे और कभी हार नहीं मानते थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा नेता वो होता है जो दूसरों की परवाह करे और कठिन समय में भी कभी हार न माने।